हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा था पदार्थ के विषय में। पदार्थ कितने प्रकार के बांटा गया था? 2 प्रकार का। क्या था? ठोस और तरल के रूप में था, ठीक है ना। तरल को कितने भागों में बांटा गया था? 2, द्रव और गैस। इस पे खूब चर्चा हमने अपने वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, अब पृथ्वी पे जो सारी चीजें पदार्थ हैं, ठीक है ना, उनको कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भाग में हो गया था। अब वो पदार्थ कैसे कैसे बिहेव करते हैं, उन पदार्थों की क्या गुण होते हैं, इन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम बताएंगे पृथ्वी पे जो उपस्थित हैं जितनी भी पदार्थ, वे मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर हम पहले भाग की बात करें तो हम बताना चाह रहे हैं प्रत्यास्थ पदार्थ। इलास्टिक मटेरियल। चलिए, पहले नंबर पे किस पदार्थ की बात कर रहे हैं? प्रत्यास्थ पदार्थ की, जिसको क्या कहा जाता है? इलास्टिक मटेरियल, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हम कह रहना चाह रहे हैं अर्ध प्रत्यास्थता। अर्ध प्रत्यास्थता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आपका होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक मटेरियल। चलिए, तो नंबर 1 पे क्या है आपका? प्रत्यास्थ पदार्थ। यहां से आपकी फिजिक्स कक्षा 11 की शुरू हो रही है, ठीक है ना। अब यहां से आप ध्यान से पढ़िएगा। पहले नंबर पर हम किसकी बात करना चाह रहे हैं? प्रत्यास्थ पदार्थ की, ठीक है ना। प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पे हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। और बल लगाने के बाद जब हम बल को हटाते हैं तो वह वस्तु, ठीक है ना, पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। फिर से एक बार जिक्र कर दें, अभी तो चित्र बना बना के आपको समझाएंगे, एक एक चित्र कहें ना कि सब कुछ एकदम बढ़िया दिखाएंगे। तो पहले हम डिफिनेशन की बात करें कि आखिर प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थ पदार्थ तथा इलास्टिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, ठीक है ना, जिन पे हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं। बल लगा करके उनको खींच देते हैं और जैसे ही बल को हटाते हैं तो वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं प्रत्यास्थ पदार्थ। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें अर्ध प्रत्यास्थता की, तो पृथ्वी पे उपस्थित कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन पे हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं तथा बल लगा करके छोड़ देते हैं। तो वह जो प्रारंभिक स्थिति थी वहां तक तो नहीं पहुंच पाते, फिर भी अपनी स्थिति को रिगेन करने का प्रयास करते हैं। उस पदार्थ को हम कह देते हैं अर्ध प्रत्यास्थता। तीसरे नंबर पे क्या होता है? प्लास्टिक पदार्थ। प्लास्टिक पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनको हम थोड़ा से भी बल लगाएं तो वह अपनी अवस्था में ना आते हुए, मतलब जहां पे खींच दिया गया वहीं पे स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहले इन चीजों पे हम जिक्र करें एक एक करके। तो नंबर 1 अगर हम बात करें इलास्टिक मटेरियल की, प्रत्यास्थ पदार्थ की, तो अब हम देखेंगे प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होता है। ये एक हम क्या कर रहे हैं? मटेरियल बना रहे हैं, पदार्थ बना रहे हैं। मान लीजिए एक अणु यहाँ पे, 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 ऐसे ढेर सारे अणु होंगे इस पदार्थ में। चलिए, ढेर सारे अणु हैं और हर अणुओं के बीच में कुछ दूरी होती है। हम मान लें r दूरी है। कितनी दूरी है? r दूरी है। चलिए, एक ही जिक्र करें, यहाँ पे इसको बता दीजिए। चलिए, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको क्या दूरियां, अर्थात इन दूरी को बोला जाता है, वही जो बोले थे आंतरा आणविक दूरी। क्या है ये? आंतरा आणविक दूरी।
मतलब कि दो अणुओं के बीच के अंदर की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, आंतरा आणविक दूरी कहते हैं। ठीक है, और ये एक बल के कारण जुड़े होंगे, तो इसी बल को क्या कहा गया था, आंतरा आणविक आकर्षण बल या इंटरमॉलिक्यूल फोर्स कहा गया था, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स कहा गया था, आंतरा आणविक बल कहा गया था। ठीक है ना। अब कोई पूछेगा आंतरा आणविक दूरी किसे कहते हैं, बता देंगे ना। अर्थात मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर जो दो अणु होंगे, उन दोनों अणुओं के बीच की जो दूरी होती है उन्हीं दूरी को आंतरा आणविक दूरी कहते हैं, तथा वो जिस बल के कारण जुड़े होते हैं उनको आंतरा आणविक बल कहते हैं। चलिए अगर हम जिक्र करें यहाँ पे आंतरा आणविक बल की या दूरी की, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक सेक्शन ले लें, इसको ऐसे काट दें सेक्शन को, इस सेक्शन को ऐसे काट दें, और यहाँ पे एक बल लगा दें, और यहाँ से एक बल लगा दें। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं 5 न्यूटन का बल लगा दें, ठीक है, और यहाँ भी मान लीजिए कुछ बल लगा दे रहे हैं, 5 न्यूटन लगा दीजिए, दोनों तरफ टेंसाइल फोर्स लगा दीजिए। ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे जब बल लगा रहे होंगे तो ये क्या किए होंगे, खींचने का प्रयास किए होंगे। एक तरफ से कोई व्यक्ति इधर से खींच रहा होगा और दूसरा व्यक्ति इधर से क्या किया होगा, खींच रहा होगा। तो ये क्या करेगा, ये जो अणु होगा इस अणु से कहेगा यार हमको कोई खींच रहा है, अब हम अपने क्षमता के अनुसार क्या कर रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, अब हम खींचते चले जा रहे हैं, हम यहाँ से अपनी स्थिति को यहाँ पे ला दिए, और ये अणु खींच करके यहाँ चला गया होगा, और ये अणु खींच करके यहाँ, अर्थात अणु खींच रहे होंगे। और यहाँ के भी अणु जब ये बल लगाया होगा तो अणु खींच के यहाँ आ गया होगा, यहाँ खींच के आ गया, यहाँ हो गया, तो अर्थात इनके बीच की जो दूरी हो गई होगी वो बढ़ गई, अर्थात एक अणु यहाँ आया होगा, एक अणु यहाँ, तथा ये दूरी यहाँ तक चली गई, इनके बीच की दूरी क्या हो गई होगी, बढ़ गई। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कोई ऐसा पदार्थ जब उस पदार्थ पे कोई बल लगा दिया जाए और उनके अणु को दूर दूर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, दूर दूर किया जा रहा है। अब ये दूरी तो बढ़ गई इनकी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है यार हम तो बहुत ज्यादा जा रहे हैं, अगर ये बल लगाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, कहेगा हिम्मत मत हारो, हम अभी आपको पकड़े हुए हैं, अभी हम लोग का बंधन जो है बहुत मजबूत है, दूर नहीं जाने देंगे हम लोग। कहा ठीक है, और एक दूसरे को अभी भी ये क्या किए हुए, झगड़े हुए। फिर अगला क्या होगा, जब थोड़ा सा और फोर्स लगाएगा 6 न्यूटन का, ये और खींच जाएगा, यहाँ पे खींच जाएगा, और ये यहाँ पे खींच जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे ये बल हटाएगा, ये जैसे ही क्या करेगा, बल हटाएगा, ये दोनों क्या करेंगे, अणु आपस में रिगेन करेंगे। ठीक है ना। रिगेन करेंगे मतलब पुनः अपनी अवस्था में आने का प्रयास करेंगे। अर्थात पृथ्वी पे जब भी कोई भी वस्तु होता है, जब उस पर हम बल लगाते हैं उस पदार्थ पे, ठीक है ना, और वह बल छोड़ने पर अगर अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त कर, जैसे ही हम यहाँ पे बल हटाए, जैसे ही यहाँ दोनों का बल हटाए, ये अणु फिर से आ गए अपनी अवस्था में, सब अणु अपनी अपनी जगह में, जहां थे वहीं पे आ गए। ठीक है ना। तो ऐसे ही पदार्थ को प्रत्यास्था पदार्थ कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ, ठीक है ना, जिन पे बल लगाया जाता है, जिनके अणु खींच जा रहे हो, जिनके आंतरा अणु दूरी बढ़ जाती हो, लेकिन जैसे ही बल को हटा दे रहे हैं वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे बल को ही प्रत्यास्था पदार्थ कहते हैं, प्रत्यास्था पदार्थ कहते हैं। शायद आपको अब दिक्कत नहीं होगी, कोई पूछेगा प्रत्यास्था पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है ना। वह पदार्थ पृथ्वी पे उपस्थित, वह पदार्थ जिस पे बल लगा दिया जाता है तो वह अणु, उनकी अणु की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है ना। जैसे ही हम क्या करते हैं, अर्थात हम बढ़ने का मतलब क्या, वस्तु खींच जा रही है, पदार्थ क्या हो जाएगा, वह खींच जा रहा होगा, और जैसे ही बल को हटाते हैं वह अपना अपनी अवस्था में आ जाते हैं, तो ऐसे ही पदार्थ को क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थ पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थ या प्रत्यास्था पदार्थ कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने जिक्र किया था अर्ध प्रत्यास्था की। ठीक है ना। किसका जिक्र किया था, अर्ध प्रत्यास्था की। अच्छा, अर्ध प्रत्यास्था क्या होती है, ऐसे पदार्थ, ठीक है ना, जैसे हम और पदार्थ ले रहे हैं, यहाँ के अणु होंगे, ये अणु होगा, 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 ठीक है ना। ये सेक्शन ले रहे हैं, यहाँ के अणु, ये सब अणु क्या है, अणु, और इसके बीच की दूरी रही होगी यहाँ, क्या रही होगी यहाँ। अब यहाँ से कोई बल लगाया 5 मीटर का, और यहाँ से भी क्या किया, कोई बल लगाया 5 मीटर, ये पहले खींच करके कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए होंगे। ठीक है ना। फिर और यहाँ पे 6 न्यूटन का कोई बल लगा दिया, तो ये खींच के यहाँ पे आ गए, कहाँ पे आ गए होंगे, यहाँ पे। चलिए ये अणु यहाँ पे आएंगे, अब इनके बीच की दूरी देखिए इतना फर्क है, ये आर हो गई, टोटल यहाँ से कितना हो गया, ये टोटल आर होगा। लेकिन जैसे ही बल को हटाया जा रहा है, बल बिल्कुल हटा दिया गया,
अब ये क्या करेंगे, खींच के वापस जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये वापस ना जा करके यहीं पे रुक गए, ये यहाँ पे रुक गए और ये यहाँ पे, अर्थात इनकी अणु की दूरी थोड़ा सा बढ़ गई है। कहने का मतलब ऐसे पदार्थ, जब किसी पदार्थ पे बल लगा दिया जाता है, अच्छा बल लगा दिया जाता है, कोई पूछेगा कैसा बल, तो बाह्य बल लगाया जा रहा है। किसका बल लगाया जा रहा है? बाह्य बल, मतलब बाहर से बल लगाया जा रहा है। तो इनके अणु के बीच की दूरी क्या हो गई है? दूर दूर हो गई है। जैसे ही बल को हटाया गया तो ये जहां से चले थे, ये दोनों ही अणु ही तो चले थे, क्या वो अपनी प्रारंभिक अवस्था पे आ गए? नहीं आ पाए। ये यहाँ से चले थे लेकिन यहाँ पे आके रुक गए, और बल लगाने के बढ़े कितने थे? यहाँ तक बढ़े थे। कुछ समझ में आ रहा है? ये दो अणु है, ठीक है ना, फिर से मिटा के आपको समझा रहे हैं। ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ थी। जब बल लगाया गया तो ये अणु यहाँ तक चला है खींच करके, ये अणु यहाँ तक चला है, लेकिन जैसे ही बल हटाया गया तो ये अणु यहाँ पे आके रुक गया और ये अणु यहाँ पे आके रुक गया, और चले दोनों यहाँ से थे, यहाँ से चले थे और रुक कहाँ गए? यहाँ से। क्या अपनी अवस्था पे आ पाए हैं? नहीं आ पाए। इसका मतलब ऐसा, पृथ्वी पे कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन पे बल लगाया जाता है तो वो क्या करते हैं? अपनी अवस्था में पहुंचने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्णता पहुंच नहीं पाते हैं, बल्कि आधा तो आ गए और आधा रुक जाते हैं। इस आधे को ही बोला जाता है अर्ध प्रत्यास्था पदार्थ। मतलब ऐसे पदार्थ जिसपे बाह्य बल लगा करके खींचा जाता है, जब बल को हटाया जाता है तो आप पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में पूर्णता नहीं आ पाते, बल्कि थोड़ा से रुक जाते हैं या खींचे रह जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? अर्ध प्रत्यास्था पदार्थ कहा जाता है। बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए तीसरे नंबर पे हम बात करें प्लास्टिक पदार्थ की। प्लास्टिक पदार्थ, ठीक है ना। अगर हम प्लास्टिक पदार्थ की बात करें तो ये एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है कि जब हम बल लगाते, किसी भी वस्तु पे क्या करें? बल लगाएं, और बल लगाने के बाद वह अपनी अवस्था में बिल्कुल नहीं आ पाता है। मतलब कि जैसे ही बल लगाए तो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रह जाता है, रिगेन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ को प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये पदार्थ मान ले, यहाँ पे यहाँ पर ये अणु है सब ढेर सारे, ठीक है, इनके बीच की दूरी r है। जैसे ही 5 न्यूटन का बल लगाया गया है, ठीक है, तो ये खींच के यहाँ पे आ गए, और बल हटा दिया गया तो भी ये यहीं पे आ गए, ये ना वापस गए ना कुछ, जहां पे थे वहीं पे आ गए। तो पृथ्वी के कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन पे बल लगाया जाता है तो वह वस्तु, वह पदार्थ अपनी अवस्था को रिगेन नहीं कर पाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं। चलिए पदार्थों के विषय में जिक्र किया गया, तो पदार्थ के कैसे गुण मिले हमें? पदार्थ के 3 गुण मिल गए हैं, प्रत्यास्थ पदार्थ, अर्ध प्रत्यास्थ पदार्थ और प्लास्टिक पदार्थ, ठीक है ना। प्रत्यास्थ पदार्थ की परिभाषा क्या थी? ऐसे पदार्थ जिसपे बल लगाया जाता है और जैसे ही बल हटाया जाता है तो अणु जहां से चले थे पुनः एकदम एग्जैक्ट अपनी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ पदार्थ। जैसे अगर ये हम कॉफी ले लें, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए बाय बल लगा रहे हैं, ये देखिए खींचे ना, और जैसे ही छोड़ दिए एकदम आ गए एग्जैक्ट अपनी अवस्था में, ठीक है ना। अगर हम इसको और टाइम दे तो देखिए पूरा नहीं आ पाएगा, यहाँ देखिए रुक गया, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है ना। और अगर कभी और बल लगाए तो टूट जाएगा, ये वापस ही नहीं आएगा। तो 3 प्रकार का मटेरियल इसे समझाना चाह रहे हैं। अगर ऐसे कोई पदार्थ होगा और ऐसे लगाए और एकदम एग्जैक्ट अपनी अवस्था पे आ गया इसके अणु, तो ऐसे पदार्थ को प्लास्टिक पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। और अगर थोड़ा सा रुक जाता है, आ नहीं पाता, इतना डिफॉर्म हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी डिफॉर्म हो गया इसको अर्ध प्रत्यास्थ कहते हैं। और टोटल डिफॉर्म हो जाए, बिल्कुल ना वापस आता है, रिगेन कर जाए, तो ऐसे पदार्थ को प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। एक पदार्थ और होता है, अगर हम जिक्र कर ले इसकी भी आप थोड़ा सा, तो दृढ़ पदार्थ, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। चौथा नंबर की अगर बात करें, दृढ़ पदार्थ, नाम सुनोगे आप लोग ना दृढ़ का, ठीक है ना। दृढ़ पदार्थ को ब्रिटल मटेरियल बोला जाता है। ये आखिर कैसा पदार्थ है? अगर इस पदार्थ की हम बात करें तो ये ऐसा पदार्थ है, इस पे जब थोड़ा से भी बल लगाया जाता है तो यह टूटने की भी कंडीशन में नहीं होता, मतलब ये सूचना ही नहीं देता कि हम टूटने वाले होते हैं, तुरंत टूट जाता है। अभी तक अगर हमने प्लास्टिक पदार्थ की बात किया या इलास्टोप्लास्टिक की, अर्ध प्रत्यास्थ की बात किया या प्लास्टिक पदार्थ की बात किया, तो हमने ये देखा कि ये पदार्थ टूटने से पहले या कुछ भी कंडीशन में आपको कुछ संकेत देंगे कि अब हम टूटने वाले हैं, अगर और बल लगाए तो हम टूट जाएंगे।
लेकिन एक ऐसा पदार्थ होता है ब्रिटिल मटेरियल, दृढ़ पदार्थ, जो क्या होता है कि सूचना ही नहीं देता है। थोड़ा से भी बल लगाया जाता है तो ना विज्ञान होता है ना कुछ, तुरंत टूट जाता है। बताएं क्या होता है? जैसे शीशा, अगर हम शीशे की बात करें, किसकी बात करें? शीशे की, तो जहां से देखिए थोड़ा से भी बल लगाएंगे वो तुरंत क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या आपको सूचना देगा क्या कि अगर और बल लगाओगे तो हम टूट जाएंगे? नहीं, आप बैठे कहीं रखे थे, टूट गया, कोई सूचना नहीं दिया। बल्कि अगर प्लास्टिक हो गया, कुछ भी होगा, देखिए खटिया भी अगर आप बैठे हैं, देखिए आप, मजाक की बात है, हंसने की बात है, कोई खटिया जब टूटने वाला होता है बैठेंगे तो देखिए आवाज आती है, चिक चिक, वो सूचना दे रहा है कि भैया उठो, अब हमारी सीमा बर्दाश्त हो रही है, अब और काहे बल लगाए रहे हो, अगर और बल लगाओगे तो हम टूट जाएंगे। लेकिन अगर इसी की जगह हम शीशा रखते हैं, क्या ये सूचना देगा चिर की? नहीं, तुरंत धड़म से टूट जाएगा। ठीक है ना? तो पृथ्वी पे कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, तो उन पदार्थों को बोला गया दृढ़ पदार्थ। क्या बोला गया है? दृढ़ पदार्थ। तो हमने 4 पदार्थ के बारे में सीखा, और भी होते हैं तमाम चीजें, लेकिन हम बाद में जिक्र करेंगे। अभी हम आपके टॉपिक पे चल रहे हैं, ठीक है ना? पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो आपका बहुत मोस्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना? और ये टॉपिक आपका है प्रतिबल। बहुत नाम सुने होंगे, स्ट्रेस। चलिए अगर हम प्रतिबल की बात करें, स्ट्रेस की, तो प्रतिबल किसे कहते हैं? बहुत मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चैप्टर का, बहुत मोस्ट टॉपिक है प्रतिबल, ठीक है ना? अगर हम इसको समझाएं तो पहले परिभाषा बता देना आप लोगों को। अगर परिभाषा से देखिए क्या होता है, कोई ऐसा पदार्थ, ठीक है ना, जिसपे हम क्या करते हैं? बाह्य बल लगाते हैं, तो उस बाह्य बल के विरोध में, ठीक है ना, उसके अणुओं के द्वारा, उस पदार्थ के अणुओं के द्वारा अंदर से भी एक आंतरिक बल लगता है, ठीक है? उस विरोधी बल के मतलब उस आंतरिक विरोधी बल को ही क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? अगर हम प्रतिबल की बात करें तो ये पदार्थ बना दे, क्या बना दे रहे हैं? पदार्थ। ये बता रहे हैं एक अणु का, ये 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 अणु, ये बीच की दूरी r, ठीक है ना? ये बल लगा रहे हैं 5 मीटर, और इधर बल लगा रहे हैं 5 मीटर। चलिए 5-5 न्यूटन दोनों तरफ बल लगाए। अब जब बल लगाएंगे तो अणु खींच रहा होगा, अभी इलास्टिक बताया था ना। अच्छा आप देखिएगा, जो हम लोग इलास्टिक मटेरियल पढ़े थे 50 पदार्थ, अब वो वापस आ जा रहे थे। अच्छा क्यों आ जा रहे थे जी? ये पदार्थ है ना, इसको हमने यहाँ बल लगाया, ये क्यों वापस आया? कुछ तो बात रही होगी। एक न्यूटन का नियम आप लोग पढ़ेंगे ना, न्यूटन का 3rd नियम, तीसरा नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का, ठीक है ना? जब हम किसी भी वस्तु पे एक बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही जल परिमाण का बल हमारे ऊपर लगाता है, लेकिन कैसे? विपरीत डायरेक्शन में। जिधर से हम लगा रहे होंगे उतने बल उधर से लग रहा होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? जिधर से हम लगा रहे होंगे उसके अपोजिट। एकदम वही काम प्रतिबल में है, ठीक है ना? जितना बल हम लगाते हैं किसी पदार्थ में, उतना बल इधर से भी लग रहा होगा, लेकिन इस बल की तुलना में, जैसे कि ये अणु खींच रहा है, ये अणुओं को खींच रहा होगा, जब ये खींचने का प्रयास कर रहा होगा तो अणु पास आने का प्रयास करेंगे। अणु आपस में क्या कर रहे होंगे? पास आने का प्रयास करेंगे। वो कह रहा होगा मत जाओ भाई, हमें कहीं छोड़ के जा रहे हो। ये कह रहा नहीं जाएंगे भाई, कह रहा नहीं तुम जा रहे हो, देखो तुम खींच के यहाँ चले गए हो, कहा तुम भी तो खींचे जा रहे हो, यहाँ चले गए हो, ठीक है ना? कहे तब क्या किया जाए? कहे हम लोग कुछ भी हो जाए अपना साथ नहीं छोड़ेंगे और हम एक दूसरे को जकड़ के ही रखेंगे। तो जब इन्होंने प्रण कर लिया कि हम एक दूसरे को जकड़ के ही रखेंगे, ठीक ना, तो इन्होंने क्या किया? इस बल के अपोजिट में, इस बल के विपरीत में एक बल लगाना शुरू किया, इनके विपरीत डायरेक्शन में। अब ये इधर बल लगा रहे हैं तो ये इधर बल लगा रहा होगा। ये अणु को खींच रहा है इधर से, तो ये अणु इधर आ रहा होगा इधर से, ये अणु इसको खींच रहा होगा तो ये अणु इधर से आ रहा होगा, ये दोनों आपस में बांधे पड़े हैं। तो कहने का मतलब प्रतिबल क्या होता है? वह पदार्थ, ठीक ना, या किसी पदार्थ पर जब कोई बाह्य बल लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो उसके विरोध में एक इंटरनल फोर्स कार्य करता है, मतलब आंतरिक बल कार्य करता है। तो उस विरोधी बल को, ध्यान से, हमारा प्रतिबल क्या होता है? एक विरोधी बल होता है। चलिए यहां से परिभाषा निकालते हैं ना। अगर हम देखें प्रतिबल की परिभाषा यहां से, विरोधी बल, देखिए
अगर हम विरोधी बल की बात करें तो विरोधी बल क्या होता है? कोई बल लगा रहा हुआ अर्थात किसी वस्तु पे जब बाह्य बल लगता है तो उस बल के विरोध में अंदर से एक बल कार्य करता है, ठीक है ना। उस विरोधी बल को, आंतरिक विरोधी बल को, आंतरिक विरोधी बल को ही प्रतिबल कहते हैं। मतलब जब भी हम बल लगाएंगे तो उसके अंदर से अणुओं के द्वारा एक विरोधी बल कार्य करता है, उस विरोधी बल को ही क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से एक बार लो, ठीक है ना। चलिए और अच्छे से फिर से समझा जाए एक एक स्टेप में, ठीक है ना। जैसे ध्यान से अब देखिए क्या होता है प्रतिबल। हमको इस कैप को निकालना था, ठीक है ना। देखिए अगर हम क्या करें, ये एक पदार्थ है, किसी वस्तु के पदार्थ पे हम बाह्य बल लगा रहे, बाहर से एक बल लगा रहे। देखिए ऐसे लगाए, क्या ये निकला? नहीं निकला। थोड़ा सा और लगाए, देखिए हिल रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा और लगाए, ये निकल गया। कहने मतलब जब इतना बल लगाए तो यहाँ देखिए, इतना बल लगाए यहाँ पहुंचे, इतना बल लगाए यहाँ, इतना लगा, इतना यहाँ लगा, इतना 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 हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब जब ये अपने अणु से जुड़ा था तो अधिक बल का यूज कर रहा था। कहने का मतलब जब हम खींच रहे थे तो थोड़ा बल में नहीं निकला। इसका मतलब इसके अंदर भी अणु आपस में एक बल लगा रहे हैं। अगर हम खींच रहे थे, इधर से भी कोई अंदर से खींच रहा था, जाने का मन इसको नहीं कर रहा था, लेकिन जब हम अधिक बल लगा दिए तो खींच गया। कहने का मतलब पृथ्वी पर उपस्थित किसी वस्तु या पदार्थ पे जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसके अणु के द्वारा अंदर से एक विरोधी बल लगता है, उस विरोधी बल को ही प्रतिबल कहते हैं। और प्रतिबल बराबर आपका होता है, अगर प्रतिबल को हम यहाँ सिग्मा से प्रदर्शित कर दे रहे हैं तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। और बल बटे क्षेत्रफल की अगर हम बात करें यहाँ से, तो बल का मात्रक सबको पता है ईसाई में न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब अगर हम जिक्र करें, किसकी जिक्र करें? प्रतिबल की विमीय सूत्र निकालें, ठीक है ना। यहाँ पे आप सबका विमीय सूत्र मात्रक साथ लेके चलेंगे। अब यहाँ से आपका टॉपिक शुरू हो गया था ना, तो प्रतिबल का विमीय सूत्र, चलिए यहाँ से विमीय सूत्र किसका? प्रतिबल का। प्रतिबल का विमीय सूत्र हम निकालें। चलिए देखा जाए तो प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। यह क्या है? बल है, ठीक है। और ये एरिया, एरिया मतलब ये क्या था? क्षेत्रफल था, ठीक है ना। तो बल बटा क्षेत्रफल। और बल का विमीय सूत्र सबको पता है ना। अरे आप अच्छा अभी आप 11 में, ठीक है ना। अभी आपको फर्स्ट फिजिक्स में मिलेगा विमीय सूत्र निकालना। चलिए हम अभी बता दे रहे हैं। बल का विमीय सूत्र होता है क्या? एम एल टी माइनस टू। क्या होता है? एम एल टी माइनस टू होता है। और एरिया का क्या होता है? L2 होता है। एल एल क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो सिग्मा बराबर आपका आ जाएगा यम, ये एल ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, टी माइनस टू। आप नोटबुक अगर बना रहे हैं इसको लिख लीजिएगा। हम अगले वीडियो में अगर फर्स्ट फिजिक्स शुरू करेंगे जल्दी ही, उसमें आपको ढेर सारे विमीय सूत्र निकालने का तरीका बताएंगे, कैसे कैसे निकलता है, ठीक है ना। आपको याद नहीं करना है, निकालने का तरीका बताएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, अभी तो आपको ये टॉपिक पूरा चाहिए था। प्रतिबल किसे कहते हैं? अब एक बार जिक्र कर दिया जाए। कोई ऐसा पदार्थ जिस पे बाह्य बल लगाया जाए, उस बाह्य बल की तुलना में अंदर से अणुओं के द्वारा एक विरोधी बल कार्य करता है, उस विरोधी बल को एक प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है एम एल -1 टी -2 होता है। ये आपका क्या हो गया? प्रतिबल का विमीय सूत्र हो गया है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर बहुत अच्छा लगा वीडियो, और नहीं आया तो लिख के भेजिए मजा नहीं आया पढ़ने में, और मस्त पढ़ाइए, ठीक है ना। अभी हमें और भी चीजें पता है जो अंदर गहराई तक जा सकती है। पहले आपका कमेंट और लाइक सब्सक्राइब देखिए कितना आप लोग कर रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं हमें पढ़ाने के ऊपर। अगर आप सच में पसंद कर रहे हैं तो उसमें बताइए, फिर आपको देखिए और मजेदार टॉपिक बताते चलेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना।